नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आवर्त दशमलव भिन्न। इससे पहले वीडियो में हमने बताया कि ये आवर्त दशमलव भिन्न यानी कि दशमलव के बारे में हमने आपको बताया कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। इसी प्रक्रिया में हमने आपको आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में बताया कि इस पे बार क्यों लगता है, इसको 5 या उसके बटे 9 करके कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको 2 पार्ट में यानी कि सरल आवर्त दशमलव और ये आज हम पढ़ाना है हमको मिश्रित आवर्त दशमलव। तो सरल आवर्त दशमलव के बारे में हम आपको कल बता दिए थे इसके पहले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इसके बाद देखिएगा इसको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये हो सकता है कि आप अगर इसको डायरेक्ट वीडियो इसी को देख रहे हो तो हो सकता है आपको ना समझ में आए या कम समझ में आए। तो इसलिए हमारा सुझाव ये है कि इसे देखने से पहले हमारा ये आवर्त दशमलव भिन्न का पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। अब वहीं से इसी क्रमांक में हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा हेडिंग क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियो हमारा परमानेंट आप तक पहुंचता रहेगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिस पे आपको समस्याएं होती हैं, मैं उसी टॉपिक पर काफ़ी फोकस करता हूं। और ये फोकस के साथ साथ जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाते हुए चलता हूं, और जिससे आपको काफ़ी कम समय में और काफ़ी समझ में आ जाए। और ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर यहीं से उठा लिए जाते हैं। तो इसको जब आप समझे रहेंगे तो इस प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बहुत ही हलवा की तरह सरल करके आएंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवर्त दशमलव भिन्न में हमारा जो दूसरा टॉपिक है मिश्रित आवर्त दशमलव। तो मिश्रित आवर्त दशमलव ये क्यों कहा गया है, जैसे अगर हम ये कह दें, बात हम करते हैं कि 0 दशमलव मान लेते हैं 3 है, इसके बाद 4 करके इस तरह से है, और ये चलता चला गया कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 0.3 और उसके बाद हम 4 पे बार लगा देते हैं। तो हमने कल ये बताया था कि जितने पे बार लगता है उस संख्या के नीचे 9 लिख देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं, 3 और 4 हैं, 2 संख्याएं हैं, तो दोनों को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 पे बार नहीं लगा है, तो यहाँ जब 3 पे बार नहीं लगा है तो यहाँ 3 को हम घटा देते हैं। पहले ये यहाँ इसके पहले एक बात और समझ लीजिए थोड़ी सी, जितने पर बार लगा होता है, जैसे कल हमने बताया आपको, मान लेते हैं जैसे 48 लिखा है, ये 0.48, अगर इस पर यह बार का निशान लगा है तो जितने पर बार होता है उतना 9 लिखते हैं। जैसे इसको हमने लिखा 48/99, लेकिन जितने पर बार नहीं होता है उसको 0 यानी कि उसके आगे 0 बढ़ाते हैं, जैसे ये मिश्रित आवर्त दशमलव में हमने बताया है। अब इसी से संबंधित आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे होता है। जैसे हमने ये बता लिया है कि जैसे 0.34 यानी 4 पर यदि हम बार लगा देते हैं तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 34, क्योंकि 2 अंक है तो हमने पहले 2 अंक को लिख लिया। इसी 2 में से एक अंक यानी कि जितने पे बार नहीं है उसी अंक को घटा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि कितने अंक पर बार है, मात्र 1 अंक पर है। कितने पर बार नहीं है, 1 अंक पर है, तो 1 0 यहाँ लिख देंगे। अब इसी में से हम घटाएंगे तो 34 में से 3 गया तो बच गया 31, 31/90, ये हमारा फाइनली आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये मिश्रित अंक है, और इस मिश्रित अंक को हम थोड़े से बड़े लेवल में लेकर के चल रहे हैं आपको, क्योंकि है इससे संबंधित हम पहले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे चुके हैं। अब देखिए, मिश्रित आवर्त दशमलव के बारे में आप जैसे 0.58484848 यानी कि 0.58484848 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, यानी अनंत तक लिखा हुआ है।
तो अगर अनंत तक लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको हम लिखेंगे 0.5 और देखिए 8 4 8 4 8 4, इसी को रिपीट किया गया, यानी बार बार इसी को दोहराया गया। तो हम बार बार दोहरा करके 8 4 एक बार लिखें और इसी पर बार का निशान लगा देते हैं। और जब बार का निशान लगा देते हैं तो इसी का मतलब हो जाता है कि 48 84 84 84 कई बार लिखा हुआ है, राइट। अब आगे देखिए, जब इस प्रकार से आपने लिख लिया तो इसको हल करने का क्या तरीका है? तो इसको हल करने का तरीका ये है कि कितने अंक लिखे हुए हैं, 5 8 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 8 4, और कितने पर बार नहीं लगे हैं, तो जितने पर बार नहीं लगा होता है उसी को इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जितने पर बार लगा होता है उतना 9 9 लिखते हैं, और जितने पर बार नहीं लगा होता है उतना 0 लिख देते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, 584 में से हमने 5 को घटा दिया तो ये आ गया 579, और ये नीचे वाली संख्या को हमने उतार लिया, इसका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सवाल को देखें इसी से संबंधित, अब दूसरा सवाल क्या है, जैसे हमने लिखा कि 4.67831 831 831, इस प्रकार से 831 831 लिखते चले गए, कहाँ तक? अनंत तक लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इसी चीज़ को 4.67, क्योंकि 6 7 मात्र एक के बाद लिखा है, और इसके बाद 831 831 831, इस प्रकार ये रिपीट हुआ है। तो जब रिपीट हुआ है तो इस प्रक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखिए, दशमलव के पहले 4 है, और यहाँ पर क्या होता था कि दशमलव के बाद होता था। अब यहाँ पे पहले है, इसका मतलब हमने 4 को पहले लिख दिया। अब 4 जब हमने लिख लिया तो इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि 4 प्लस, अब 4 के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 रख दिए 4 की जगह पे, तो 0.67, ये 6 7 जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद 831 831 है तो 831 हमने इस प्रकार से, यानी कि 4 को हमने प्लस करके लिख लिया, मात्र इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4 तो हमारा अलग हुआ, यानी कि 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 67 है और 831, यानी कि टोटल कितनी अंक है? 5 अंक है। अब इस पाँचों अंक को हम भूल करके पाँचों अंकों को हम यहाँ पे लिख लिए, 6 7 8 3 1 लिख लिए। अब ये बताइए कि कितने अंक पर बार नहीं लगा है? तो 6 और 7 पर बार नहीं लगा है। तो जब 6 और 7 पर बार नहीं लगा है तो इसी 6 और 7 को ऊपर से घटा देते हैं, टोटल अंक लिख करके टोटल में से जितने पे बार नहीं लगा होता है उसको घटा देते हैं। अब इसके बाद बटे करते हैं। अब बटे के बाद देखिए, जितने पे बार होता है उतना 9 9 लिख देते हैं। 3 पे बार है तो इसलिए 3 बार 9 लिख दिए, और इसमें 2 अंक पे बार नहीं है तो इसलिए हमने 2 को 0 बढ़ा दिया, 2 0, करेक्ट। अब देखिए, ये 4 की जगह पे हमने 4 उतार लिया, और प्लस ये इसमें से हमने 67 को घटाया। जब 67 को हमने घटाया तो ये आ गया 67,764, ठीक। अब जब इतना आया हम नीचे वाले को उतार लिए। अब इसको आप फिर कैसे आप लिख सकते हो? तो इसको आप फिर इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 4 है ये सही बटा में हो जाएगा 4, उसके बाद है जो 67 76 4 और बटे जितना नीचे है, यानी कि 9 9 3 बार है और 2 बार 0, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है, राइट। तो ये हो गया है आपका मिश्रित रूप, यानी कि मिश्रित आवर्त दशमलव को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब जैसे ये कह दिया जाए, इसी प्रकार से अगर सवाल बनता है एग्जाम में, कैसे बनता है? अब इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में सवाल बनता है। अब देखिए सवाल कैसे बनता है। सवाल इस तरह से बनता है कि अगर लिख दिया जाए 1.25 फिर 5
5 इस प्रकार से, और या ऐसे नहीं, ऐसे शार्ट में ऐसे दे देता है 1.25 पे बार माइनस 2.13 पे माइनस ये बार का मान होगा ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे कैसे? सेम वही प्रक्रिया है। कैसे? ये टोटल को आप लिखिए 125 लिख लिए। अब क्या करते हैं, जब 125 आपने पहले 1 को प्लस कर लीजिए, ऐसे 1 + 0.25 ऐसे आपने लिख लिया, और यहाँ पर ये 2 और 5 पे बार आपने लगा दिया। अब ये आगे बढ़ते हैं, ये दो धन इसके बाद है 1 यानी कि 0.13 पे आपने बार लगा दिया, यानी कि जो पॉइंट के पहले हैं इनको आप प्लस द्वारा अलग कर लीजिए, हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 + ये 25 टोटल 25, और कितने पे बार नहीं है? मात्र 2 पे बार नहीं है, तो 2 को घटा देंगे, बटे कितनी अंक पे बार है? 1 अंक पे। कितने पे नहीं है? 1 अंक पे, यानी कि 1 जितने पे बार होता उतना 9, जितने पे बार नहीं होता उतना 0। ये हो गया पहले का। फिर माइनस 2 प्लस, इसी प्रकार से इसको लिखो, यानी कि 13 में से कितने को घटाना है? 1 को घटाना है, और कितने पे बार है? 1 अंक पे। कितने पे बार नहीं है? 1 अंक पे। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 1 + 25 में से जब 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा बटे 90, ये हो गया। माइनस इसका देख लीजिए 2 + 13 में से 1 गया 12 हो जाएगा, 12 बटे 90। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये 90 का 1 में गुणा कर लीजिए, तो 90 हो गया। 90 + 23 बटे 90 दिख रहा है? बिल्कुल। माइनस यहाँ पे 90 का दूना 9 दूनी 18 और प्लस 12 बटे 90। अब इसी चीज़ को घटा देना है, तो जब घटाएंगे तो देखिए ये 3 और 0 मिलकर कितने हो गया? 3, और 9 दूई 11, यानी कि 113 बटे 90 ये हो गया। और ये इसमें से घटाना किसको है? 180 और प्लस 12 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 कितना? 92 होगा बटे 90। अब देखिए दोनों का जब लघुत्तम सेम होता है तो ऊपर की संख्या में से ऊपर की संख्या को घटा दिया जाता है डायरेक्ट, यानी कि 192 में से 113 को घटा दीजिए, तो 9 3 12 यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ पे आया 8 में से 1 गया 7, और यहाँ 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी कि ये जब माइनस वाला तो माइनस बचेगा, माइनस बटे 90। ये हो गया इसका फाइनली आंसर। तो मेरा तात्पर्य ये था कहने का कि मेरा बताने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, यानी कि इसके पहले जिस प्रकार से हमने बताया सेम उसी प्रक्रिया के अनुसार इस तरह से लगा दिया जाता है। अब ये 2 प्रक्रिया अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको अलग अलग करके लगाते हुए चले जाइए। लास्ट में क्या करिए, जब लगा लीजिए पूरा तो ऐसे इस प्रकार से आएगा, तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक, फाइनली अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी प्रकार से मिश्रित आवर्त दशमलव में जैसे हमने अभी अभी प्रूव करके दिखाया, तो वहाँ पर अगर 1 अंक का है तो 10 से आप गुणा कर सकते हैं, 2 अंक का है 100 से, या 3 अंक का है तो 1000 से, इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा अगला वीडियो होगा, जो आपको टॉपिक ज़्यादा कठिन लगेगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर हम आपको जो है इस पर चर्चा करेंगे। अब ये हम अपना वीडियो यही क्लोज करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो या छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान करते हैं।
तो इन टॉपिकों को जोड़ करके आपको एक अच्छा खासा टॉपिक दे दिया जाता है और अच्छा खासा पढ़ाई आप कर लेते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।